ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बवाल, हिंदू आस्था पर हमला या सिर्फ कानूनी जवाब। नई दिल्ली, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की एक टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 16 सितंबर 2025 को हुई इस सुनवाई में चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने एक याचिकाकर्ता से कहा, जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि खुद अपनी मूर्ति को ठीक कर लें। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया से लेकर कानूनी हलकों तक में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी जवाब था या करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर चोट। क्या है पूरा मामला? मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जावरी मंदिर का है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त 7 फीट ऊंची मूर्ति को ठीक किया जाए या बदला जाए। उनका कहना था कि ये मूर्ति मुगल आक्रमणकारियों द्वारा खंडित की गई थी और इसकी पवित्रता बहाल करना भक्तों का संवैधानिक अधिकार है। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। कोर्ट का फैसला और विवादित टिप्पणी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खजुराहो एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है और ASI के नियमों के अनुसार ऐतिहासिक मूर्तियों को बदलने या ठीक करने से उनके पुरातात्विक मूल्य को नुकसान हो सकता है। ये फैसला तकनीकी रूप से सही माना जा रहा है, लेकिन मुख्य विवाद चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर है। CJI ने कहा, ये पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, जाइए और अपने देवता से कहिए कुछ करें। आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं ना, तो जाइए और भगवान विष्णु से कहिए कि ठीक कर दें। उन्होंने एक और टिप्पणी करते हुए कहा, अगर आप शैव से विमुख नहीं हैं, तो खजुराहो में शिव का एक बड़ा लिंगम है, वहां पूजा कीजिए। क्यों हो रहा है विरोध? इन टिप्पणियों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। धार्मिक अपमान। लोगों का मानना है कि चीफ जस्टिस की ये टिप्पणियां व्यंग्यात्मक और असंवेदनशील थीं। एक भक्त जो अपनी आस्था के लिए अदालत पहुंचा था, उसका इस तरह से मजाक उड़ाना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। दोहरा मापदंड। सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही टिप्पणी किसी मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के लिए की गई होती तो क्या होता। ये बहस गर्म है कि क्या हिंदू धर्म पर टिप्पणी करना आसान है, क्योंकि इसे सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। संविधान का उल्लंघन। संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को पूजा का अधिकार देता है। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का संरक्षक है, उसे धार्मिक आस्था का सम्मान करना चाहिए। अगर सब कुछ भगवान ही करेंगे तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है? कानूनी और राजनीतिक प्रतिक्रिया। वरिष्ठ वकील विनीत जिंदल ने इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांग की है कि CJI अपनी टिप्पणी वापस लें। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाती है और सुप्रीम कोर्ट को हर धर्म की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कुछ लोग महाभियोग की मांग भी कर रहे हैं, हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये संभव नहीं है। ये घटना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर भी सवाल उठाती है। जहां कानूनी फैसला सही हो सकता है, वहीं इसकी भाषा को लेकर असंतोष है। ये बहस जारी है कि क्या न्यायपालिका को धार्मिक मामलों में अधिक निष्पक्ष और सम्मानजनक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस टिप्पणी को लेकर जनता में गुस्सा साफ देखा जा सकता है, जो इस घटना को हिंदू आस्था पर एक बड़ी चोट के रूप में देख रहे हैं।